हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 3 ट्रेडिंग स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल और ऑप्शन चेन के डेटा, उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग कल कर पाए सही सा ट्रेड। और हम लोगों ने जैसे आज मार्केट में बिल्कुल राइट वे में, राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन में ट्रेड लिया, वैसे ही कल भी ट्रेड ले पाए। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने टेलीग्राम पे फॉलो किया होगा, कल की कॉल याद होगी। जैसे कल की कॉल के लिए ये एक्साइटमेंट थी जीएनएफसी में, उसी तरीके से आज की जो कॉल थी एशियन पेंट में सेम एक्साइटमेंट। 3 स्टॉक दिए, एक ने भर के प्रॉफिट दिया, अगर 2 ने छोटा भी दिया, एक ने नहीं भी दिया अगर इन केस, तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ये स्टॉक टॉप लूजर था और जो कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है। एशियन पेंट आप चेक कर सकते हैं, कल सेल दिया गया था और आज कितना परसेंट गिरा है ये आपका काम है। कितने लॉट में काउंट करना है प्रॉफिट आपकी चॉइस है। हमारी चॉइस बस यही है कि बड़े टारगेट निकलने चाहिए, और बड़े टारगेट अगर निकालना है तो आपको ईएपी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये क्वालिटी आपको सिर्फ और सिर्फ ईएपी दे सकता है अपनी ऑनलाइन बैचेस के थ्रू। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज एक जो डेटा मैंने रीड किया अभी, अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज एक डेटा है, उसको आप देख लीजिए। 3 मार्च आज की डेट में जो नेट टू नेट जो सेलिंग आई है ना, वो 6000 CR के प्लस में आई है। और मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि FII माल को अपलोड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में अपलोड कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को अपनी गूगल की ऑटो सीट भी बना के दी हुई है। जिन लोगों ने नहीं इस वीडियो को देखा है, फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इसमें देखिए। इसमें मैंने बनाना सिखाया है, प्लस लिंक भी दी है। आप वहाँ पे उस लिंक पे जाके एसएस मांग सकते हैं, मैं आपको एसएस दूंगा। बट मेक श्योर डैट कि अगर आप एसएस मांग रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए एंड आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसके अलावा अगर हम करंट का डेटा चेक करना चाहें तो अभी अवेलेबल नहीं है। अभी लास्ट डेटा 15 फरवरी का अवेलेबल है। 2 से 3 दिनों में हो सकता है कि इस वीकेंड पे डेटा अवेलेबल हो जाएगा। मैं उस सीट में अपडेट कर दूंगा। जरूर चेक कीजिएगा कि 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कहीं बाइंग आई है क्या। बिल्कुल नहीं आई होगी, बहुत ही लिमिटेड। और जिसमें बाइंग आई है उसी सेक्टर में आपको फोकस करना है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इनको मॉनिटर करते रहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो कल की कॉल है वो है एसआरएफ का जो लेवल है 2320 के नीचे सेल का है, 2340 का एसएल होगा। एसआरएफ को हम लोग थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दें तो देखते हैं कि मार्केट जो है बिल्कुल एक जैसा कि उम्मीद था कि थोड़े थोड़े स्टॉक जो है गैप डाउन गैप अप के बाद जो है रेंज में आ जाएंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली एसआरएफ का भी देखेंगे तो रेंज को प्ले किया है, यानी कि ये कंसोलिडेशन की रेंज है। अगर ये टूटती है तो इसमें गिरावट आएगी, जैसे आज एशियन पेंट में आई है। और अगर ये रिवर्स होना है तो ऊपर इसको ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये मार्केट ऐसे ही रेंज में ट्रेड करता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट प्रॉफिट बुक कीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉल है वो है यूपीएल का। यूपीएल को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 724 के ऊपर। एशल होगा 713। यूपीएल ने काफी अच्छी गिरावट लेने के बाद एक सरप्राइजली फिर मार्केट की कंडीशन के साथ ये भी गिरा, एक बेहतरीन लेवल से बाउंस बैक दिया है। वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, सम पॉजिटिव न्यूज भी है, तो इस स्टॉक को रखिए। अगर मार्केट में कुछ भी बाउंस आएगा या थोड़ी सी भी अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी तो ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई देगा 724 के ऊपर, 713 के एसएल से। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों स्कॉट में ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ तो पक रहा है। जैसा कि आज हमने इसके फेंडो के डेटा को देखा, कई सारी दूर वाली जो पुटे हैं वो 100% से ज्यादा के प्लस में ट्रेड कर रही थी। स्कॉट का रेट है 1827, 1600 तक, 1500 समथिंग तक अभी चेक कर सकते हैं। 100+ % का जो है गेन है पुट में, और स्टॉक महज और महज 3 से 3.5% के करीब डाउन था। ऐसे किसी भी कंडीशन के स्टॉक होते हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ बड़ा होने वाला है या तो बड़ी फॉल आएगी बाकी है। तो इसको स्टॉक को रडार पे रखे चलिएगा। कल के लिए जो ट्रेड है वो है आपका 1820 के नीचे सेल का है, और एशल वहां पे मेंटेन करेंगे मात्र 11 रुपए का लिफाफा मनी। ठीक है, मात्र 11 रुपए का। जैसे ये प्राइस सस्टेन होने लगेगी स्कॉट की, सेल कीजिएगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्कॉट 1920 से लेकर 1800 के बीच में एक काफी जो है अच्छी खासी जो है रेंज बाउंड ट्रेडिंग की है। और अगर ये 1800 के नीचे गया तब और जो है माइंड ब्लोइंग फॉल इन आ सकती है, गिरावट आ सकती है। 1800 को होल्ड किया तो पॉसिबल है कि यहाँ से सम बाउंस बैक हो, अदरवाइज इस स्टॉक में कुछ न कुछ जो है दिख रहा है। और आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स में सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 35,780 का, सपोर्ट है 33,885 का।
अब देखिए मार्केट में मैंने कल एक चीज क्लियर कट बोली थी कि अगर गैप अप होता है तो सेल करने से घबराइएगा नहीं, और अगर गैप डाउन होगा तो बाई के लिए थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करके बाई कीजिएगा। एग्जैक्टली मार्केट ने उसी एरिया में ओपनिंग दी जहां पे हमारी सेल की एडवाइस थी, जो कि 35,800 के लेवल वाले एरिया थे, और एग्जैक्टली मार्केट वही से गिरा और वन साइडेड गिरा। ठीक है, कई लोग हर लेवल को जो है एज ए बाई यूज कर रहे थे, बोल रहे थे कि आज जो है मिशन इज ग्रीन, ऊपर जाना है तो ये सपोर्ट है वो सपोर्ट है। और मैं दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ बार बार, डेटा को रीड करना आदत बना लीजिए। जब तक आप इसके आदत में नहीं आएंगे आप मार्केट में परफेक्ट व्यू नहीं निकाल पाएंगे। चार्ट पे आपको कोई गुमराह कर सकता है लेकिन डेटा पे कोई गुमराह नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ कि आप डेटा को एनालाइज करना सीखिए। ऑप्शन चेन की जो डेटा होती है, फेंडो की जो डेटा है, बड़े ट्रेडर की जो पोजीशन कहाँ बिल्ड हुई है, कल से लेके आज तक में क्या चेंजेस हुए हैं, उनको रीड करना सीख जाइए। और अगर सीख गए तो मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों की जो मच अवेटेड जो निफ्टी ऑप्शन चैन की जो ऑटोनेशन की जो सीट मैंने आप लोगों को दी थी, इसमें दिक्कत हुई थी, वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को जो है गूगल सीट के थ्रू देने वाला हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस अगर हो गई तो आपको बनाना भी सिखाऊंगा और आपको उसका लिंक भी दूंगा, एसेस भी दूंगा। लेकिन उसके लिए आपके अप्रिसिएशन मिलते रहने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच जो भी आपके अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, आपके अप्रिसिएशन रियली बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो लोग नहीं दे रहे हैं वो लोग भी दें। वीडियो को जितना पॉसिबल हो लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल लास्ट तक जितना पॉसिबल है उतना सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें टोटल जो कॉल सेलिंग हुई है आज की, कल का डेटा काफी कम था, आज का डेटा अच्छा खासा जो है दिख रहा है। 4,66,000 कॉल सेलर यहाँ पे हैं और 2,22,000 पुट सेलर है। तो ऐसे दिख रहा है क्लियर कट में कि जो कॉल सेलर है वो आज डबल से ज्यादा है, डबल के करीब ऑलमोस्ट हैं। और कल जो है डेटा काफी कम था। अब नियर बाय में देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉल बाई है वो 22,000 की है, जो कि आपकी 35,000 पे है, और आज ही जो है इसमें 18,000 जुड़े हैं, कल केवल 4,000 थे। ठीक है, और इसके बाद अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा 35,500, यानी कि कल 35,800 के पास आप गिरे थे ओपन होके गैप अप। अगर इनकेस 35,500 के आसपास की ओपनिंग होती है, 35,500 के आसपास की, और आपको दिख रहा है कि सस्टेन नहीं हुआ, निकलने लगा, तो आप इसी एसएल के साथ सेल कर सकते हैं। बाकी 800 तो माइंड ब्लोइंग लेवल हाई है। इसके बाद सपोर्ट साइड पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा ह्यूज जो है वो 35,000 पे है, यानी कि 35,000 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो ये जितने पुट सेलर है रिस्क पे रहेंगे। सेम इतनी ही क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 18,364, 200-300 का फासला इसमें, उतनी क्वांटिटी पुट में भी सेलिंग हुई है, और वो भी आईटीएम में जाके। तो आप यहाँ पे बिल्कुल जो है ये ध्यान दे के चलिएगा कि अगर 35,000 ब्रेक हुआ तो ये पुट सेलर रिस्क पे हैं और आप वहाँ पे फिर सेल पोजिशन ले सकते हैं। अगर आईटीएम में देखेंगे तो पुट सेलिंग जो है स्क्वायर ऑफ दिखी है। कॉल में देखेंगे तो कहीं भी जो है आईटीएम में जाके कहीं भी स्क्वायर ऑफ नहीं दिख रहा है। और बाकी ओटीएम में अगर पुट देखेंगे तो ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पे आई हुई है, और आईटीएम में भी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बड़े ट्रेडर का जो है बाइंग होगा पुट। ठीक है, पॉसिबल है कि ये जो आईटीएम की पुट है वो बाइंग साइड गई है, और ये जो आईटीएम की कॉल है वो सेल साइड गई है। तो इस डेटा को देखते हुए मार्केट की जो पोजीशन बनी हुई दिख रही है वो बेयरिश दिख रही है। और कल जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि बड़े ट्रेडर जो है वो अपनी पोजीशन जो है सेल साइड में लेके आ चुके थे, और आज का भी वो डेटा हम लोग रीड करेंगे आज के लाइव सेशन में। अभी तक डेटा नहीं आया है, अगर डेटा इनकेस आ जाता है तो मैं अभी रीड कर दूंगा। तो जस्ट फॉर ए मोमेंट एक बार चेक कर लिया जाए भाई। तो दोस्तों वो डेटा अभी तक आउट नहीं हुआ है, वीडियो थोड़ा जल्दी पोस्ट हो रही है, और आज लाइव सेशन भी है। तो आज हम लोग लाइव में डेटा को रीड करेंगे, तो वहां पे हमें और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तब तक ऑप्शन चैन की डेटा और चार्ट को देखते हुए मार्केट की जो पोजीशन है वो बेयरिश दिख रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 16,765 और जो सपोर्ट है 16,350। ठीक है, 16,765 रेजिस्टेंस है और 16,350 जो है आपका सपोर्ट है। अगर निफ्टी के दिन भर के कार्यकाल को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गैप अप के बाद जो है वन टाइम गिरावट आई है, और इसीलिए हमने कल बोला था कि कॉन्ट्रा लेंगे। बिना कॉन्ट्रा के काम नहीं होगा, बिना कॉन्ट्रा के प्रॉफिट नहीं होगा। आपने गैप अप की शुरुआत की और वन साइडेड जो है सेलिंग दिखाई। अब इससे बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट क्या होगा? व्यू मैंने बोला ही था कल कि इससे अच्छा व्यू क्या चाहिए। क्लियर कट डेटा निगेटिव है, सेल करने में कतराना नहीं, और हाई मिल गया तो फिर उसमें क्या सोचना है, ठोक दो सेल। और जिसने भी सेल किया प्रॉफिट उसने अच्छा खासा बनाया, पैसे 1.5 गुने हो गए हैं। अगर एक लॉट भी लिया तो अच्छे खासे प्रॉफिट हुए। यही है डेटा की पावर। डेटा अगर रहेगा तो हमें पता रहेगा कि गैप अप होने के बाद भी सेल करना है,
नहीं रहेगा तो गैप अप के बाद सोचेंगे कि रिट्रेसमेंट में बाई करेंगे और ट्रैप होके रह जाएंगे। अब आइए निफ्टी के ऑप्शन चेन को डेटा को देखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम डेटा बना है दोस्तों। कॉल सेलर जो है डबल ही हैं ऑलमोस्ट, 6,64,000 कॉल सेलर हैं और 3,67,000 पुट सेलर हैं, तो डबल ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ITM में जो है देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉल वाई है वो 16,500 पे दिख रही है, जो कि 30,000 की क्वांटिटी है, और 17,000, 3400, 500, 400 ये सारे जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी ITM में जो है कॉल सेलिंग हुई है। वॉइस वर्सा अगर पुट में देखें तो यहाँ भी 10,000, 8,000, 1200 यहाँ भी जो है पुट सेलिंग जो है, पुट सेलिंग या पुट बाइंग, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पुट बाइंग ही है, क्योंकि कल अगर हम लोग देखेंगे बड़े ट्रेडर की तो उनकी क्वांटिटी अच्छी खासी पुट में ऐड हुई थी। तो ये डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बड़े ट्रेडर की जो है पुट यहाँ पे बाइंग हो चली है। ठीक है, नियरेस्ट OTM में भी 15,000 की जो है क्वांटिटी यहाँ पे पुट में आज ऐड हुई है फ्रेश में। ठीक है, 16,500 मेक एंड ब्रेक लेवल बन रहा है, 30,000 कॉल वाई है और 35,000 जो है आपकी पुट वाई है। तो 16,500 के नीचे हैं, कंप्लीट वीक है, 16,500 के ऊपर रहेंगे तो सम वहाँ पे 500 सपोर्ट की तरह दिख सकता है। अगर मार्केट गैप अप होगा किसी भी रीजन से तो वहाँ पे सेलिंग आएगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर सडनली कोई न्यूज आती है कि कोई भी उनका पी स्टॉक हो रहा है तो मार्केट जो है इमीडिएट मूव दे सकता है, सरप्राइज कर सकता है, जैसे आज एक्सपायरी में किया। तो स्टिक टेसल के साथ और हमेशा रेडी रहिएगा। लेकिन वो न्यूज़ कब आएगी कोई नहीं जानता। इनफैक्ट अगर यूक्रेन से पूछेंगे तो उसको भी नहीं पता होगा, तो हमें कहाँ से पता होगा। तो वो न्यूज़, इसी को कहते हैं न्यूज़। तो उस न्यूज़ के आने के बाद आप अपनी पोजीशन को उस हिसाब से मैनेज करके रखिए। सो सिंपल एंड क्लियर कट है कि स्मॉल ट्रेड कीजिए, स्मॉल क्वांटिटी रखिए, ये जब तक माहौल थोड़ा सा शांत न हो जाए। उसके बाद कंप्लीट टेक्निकल पे जब मार्केट चलेगा तो आप मार्केट को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो से हेल्प होगी। बाकी आगे की जो डेटा एनालिसिस है आज लाइव में हम लोग करेंगे, तो नाइट 9 o'clock या 9:30 यही दोनों टाइम होंगे। चैनल के साथ ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जब हमारे चैनल के लिंक हो और हम जब लाइव है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आज के लाइव सेशन में।